नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। सरकार ने पूर्वोत्तर को केसर उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की योजना आह्वान की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के बजट लोगों में रुपये का प्रतीक बदलने पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आलोचना की। भारत विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राफी 2025 में 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ ही त्योहार की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि होली बुराइयों पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हर्ष, उल्लास और आनंद से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्रिज मंडल से लेकर अयोध्या धाम तक पूरे प्रदेश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उधर मध्य प्रदेश में भी शहर के चौराहे, गली मोहल्ले सुबह से ही रंगों से सराबोर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पर ब्रिज शैली की होली खेली गई। उधर गुजरात में भी होली गुटेली का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली का यह रंग बिरंगा त्योहार सभी के जीवन में ढेरों खुशियां, अपार प्रेम और सौहार्द लेकर आए। इस अवसर पर आज दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी सेवाएं दोपहर बाद 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि मेट्रो सेवाएं आज दोपहर 2:30 बजे से भी लाइन पर सामान्य रूप से चलेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित भारत के सपनों को लेकर साकार करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र देश भर के केसर की खेती का अगला महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। आज शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच के नए अस्थायी परिसर की आधारशिला रखते हुए श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के मिशन केसर पहल के तहत 2021 से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मेचुका और सिक्किम के युकसोम में अब बड़े पैमाने पर केसर की खेती की जा रही है। इसे नागालैंड और मणिपुर तक बढ़ाने की योजना है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर के पंपोर के बाद भारत का अगला महत्वपूर्ण केसर उत्पादन क्षेत्र बन जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज शाम असम पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तिका में मूल रुपये के प्रतीक को बदलने पर तमिलनाडु के DMK सरकार की आलोचना की है। वित्त मंत्री ने DMK सरकार पर रुपये के प्रतीक का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस डिजाइन को UPA के कार्यालय में स्वीकार किया गया था। उन्होंने DMK सरकार पर इस मुद्दे पर विरोधाभासी रूप अपनाने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता E. पलानीसामी ने भी DMK सरकार पर मुख्य मुद्दों से बचने और अनुचित राजनीति करने का आरोप लगाया।
तमिलनाडु में आज वित्त मंत्री थंगम थेनारसूर द्वारा बजट पेश किए जाने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार के तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की कथित भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के विपक्ष के नेता ई पलानीसामी के अनुरोध को अध्यक्ष एम अपाबू द्वारा अस्वीकार करने के बाद विधानसभा में हंगामा हुआ। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी सदस्य के सदन से वॉकआउट किया। भाजपा नेता नेनार नागेंद्र ने कहा कि सत्तारूढ़ दल निगम में पैसे की हेराफेरी में शामिल है। इन आरोपों से इनकार करते हुए राज्य के मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा कि कोई कुप्रबंधन नहीं हुआ है और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा शराब की खरीद में नियमों का पालन किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के उन आरोपों को निराधार बताया है जिसमें वहां हुए ट्रेन अपहरण के लिए भारत का हाथ होने की बात कही गई है। पाकिस्तान के आरोपों पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत पाकिस्तान के निराधार आरोपों को साफ तौर पर खारिज करता है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व जानता है कि विश्व आतंकवाद का केंद्र कहाँ है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को अपने आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ कल एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री पुतिन ने कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों समेत विश्व के कई नेताओं के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा था कि भारत शांति का पक्षधर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कल व्हाइट हाउस में नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक के दौरान यह बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाटो गठबंधन के प्रमुख अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नाटो के महासचिव श्री रूट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने के प्रयासों के बारे में कोई भी चर्चा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वे इस मुद्दे पर नाटो को नहीं घसीटना चाहते। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को प्राथमिक क्षेत्र ऋण में शामिल करके उन्हें वित्त प्रदान करने में अग्रिम भूमिका निभाई है। इससे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध देश की लड़ाई में तेजी आई है। नई दिल्ली में कल जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त के बारे में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अपने देशों की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में के लिए निर्देशित ऋण नीतियों को अपनाया है। लद्दाख के कारगिल में आज सुबह 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। इससे किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लद्दाख भूकंप के लिहाज से काफ़ी जोखिम भरा क्षेत्र माना जाता है। भारत ने दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय एथलीट्स ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भी असाधारण प्रदर्शन किया है। पुरुष शॉटपुट में भारत ने सभी पदक अपने नाम किए। भारत के सागर ने 11.47 मीटर तक गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। वहीं जंका सिंह ने रजत और बालाजी राजेंद्र ने कांस्य पदक हासिल किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।